नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनडीएफ न्यू डिफेंस फैकल्टी में। मैं शरद कुमार आपके लिए फिर से लेकर आया हूं आज एनडीए की स्पेशल क्लास एमसीक्यू की क्लास जो आज हमारी होने वाली है। तो आज का हमारा टॉपिक कौन सा होने वाला है? आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एमसीक्यू, इंडियन सोशल मूवमेंट्स एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। इस पे आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हमारी क्लास होगी हमारी कौन सी एमसीक्यू की। ये हमारी 2 दिन चलेगी। आज हम कराएंगे आपको 30 एमसीक्यूज और लास्ट टाइम नेक्स्ट टाइम आपको कराएंगे 35 एमसीक्यूज। तो ये एमसीक्यूज है वो आपके कौन से एमसीक्यू है? टॉप एमसीक्यूज रहेंगे जो आपको सबसे ज्यादा किसमें पूछे जाएंगे? एनडीए एंड यूपीएससी में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो सभी लोग शुरू करते हैं क्लास को। आ जाइए, लाइक कर दें सभी लोग, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखेंगे पहला हमारा एमसीक्यूज कौन सा है। देखिए, जो पहला हमारा एमसीक्यूज है वो भूदान मूवमेंट से है। इसी पे आधारित जो हमारे एमसीक्यू आएंगे इंडियन सोशल मूवमेंट में। तो भूदान मूवमेंट में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है द भूदान मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय विच इंडियन लीडर। यानी कि भूदान मूवमेंट जो है किसके द्वारा, किस भारतीय नेता के द्वारा शुरू किया गया था? सबसे पहला है महात्मा गांधी ऑप्शन, दूसरा है विनोबा भावे, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है जयप्रकाश नारायण। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा विनोबा भावे, इनके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। सेकंड हमारा क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है इन विच ईयर वाज द भूदान मूवमेंट लॉन्च्ड। किस साल जो है भूदान मूवमेंट लॉन्च किया गया था? 1947, 1948, 1951 या फिर 1955। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा 1951 में इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? विनोबा भावे जी के द्वारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है द भूदान मूवमेंट बिगिन इन विच इंडियन स्टेट्स। यानी कि अब ये पूछा जाता है कि कौन से इंडियन स्टेट्स में शुरू हुआ था? बिहार में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश में ये शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हु डज द व्हाट डज द टर्म भूदान लिटरली मीन। यानी कि भूदान का मतलब क्या होता है? वास्तविक मतलब क्या होता है भूदान का? लैंड रिफॉर्म, गिफ्ट ऑफ लैंड, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन या फिर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन या फिर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। देखिए, भूदान मूवमेंट का मतलब होता है, देखो अगर हम इसको ये देखें भूदान, भू मतलब क्या होता है? भूमि या फिर जमीन। अपनी जमीन को जब हम दान दे देते हैं या फिर गिफ्ट में दे देते हैं तो वो क्या हो जाता है? हमारा भूदान। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा गिफ्ट ऑफ लैंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा गिफ्ट ऑफ लैंड इसका सही आंसर होगा। अगला देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? द भूदान मूवमेंट वाज लेटर एक्सटेंडेड इनटू विच बॉर्डर मूवमेंट। मतलब ये जो है ब्रॉडर मूवमेंट, ब्रॉडर मूवमेंट मतलब होता है किस बड़े आंदोलन में ये शामिल हुआ था? बड़े आंदोलन में ये शामिल हो गया था। जो हमारा भूदान मूवमेंट है वो पहले बड़े किस आंदोलन में शामिल हो गया था? बाद में पहला है सर्वोदय, दूसरा है ग्रामदान, तीसरा स्वदेशी, चौथा है चिपको। ठीक है, तो इसमें ये किसमें शामिल हो गया था? हमारा ग्रामदान में। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रामदान। ठीक है, देखिए भूदान उसके बाद में ग्रामदान। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम लोग यहाँ पे की कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिए की क्या दे रखी है? द भूदान मूवमेंट एम्ड एट वॉलंटरी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड फॉर फ्रॉम ओनर्स टू लैंडीज लेबर्स एड्रेसिंग द द agrarian crisis in post-independence India through non-violent means inspired by Gandhian philosophy। चलिए आगे देखेंगे। अगला है हमारा क्या? सर्वोदय एंड नेशनल इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है हमारे। अगला टॉपिक है, देखिए सर्वोदय नेशनल इंटीग्रेशन से क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टर्म सर्वोदय मीन्स, सर्वोदय का मतलब क्या होता है? वेलफेयर फॉर ऑल, नॉन वायलेंस, सेल्फ रिलायंस या फिर ट्रूथ एंड जस्टिस। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेलफेयर फॉर ऑल। सर्वोदय, सर्वोदय मतलब वेलफेयर फॉर ऑल, मतलब सभी लोगों का भला करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है इसमें? सर्वोदय नेशनल इंटीग्रेशन में हु पॉपुलराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वोदय इन इंडिया। किसने जो है इसको आगे बढ़ाया था और किसने इसको फेमस किया था? रविंद्रनाथ टैगोर,
महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर या फिर स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इसको क्या किया था? बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया था, मतलब इसे बहुत ज्यादा पॉपुलर बना दिया था, मास मूवमेंट जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वोदय फिलोसफी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच बुक? जो सर्वोदय फिलोसफी थी वो किस बुक से ली गई थी? अनटू द लास्ट, डास कैपिटल, द रिपब्लिक या फिर द लेवियाथन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए, अनटू द लास्ट से इसको लिया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेशनल इंटीग्रेशन से है। नेशनल इंटीग्रेशन से हमारे का क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेशनल इंटीग्रेशन डे इन इंडिया इज ऑब्जर्व ऑन, यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन डे जो है किस डे को मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 19 नवंबर या 2 अक्टूबर। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 19 नवंबर हमारा क्या कहलाता है? नेशनल इंटीग्रेशन डे कहलाता है। ठीक है, चलिए अब 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे, 26 रिपब्लिक डे, 2 अक्टूबर गांधी जयंती। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, विच कमेटी वॉज सेट अप टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन? कौन सी कमेटी जो है लगाई गई थी, कौन सी कमेटी जो है बनाई गई थी ये नेशनल इंटीग्रेशन को के लिए? देखिए, कोठारी कमीशन, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, सरकारिया कमीशन या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है? क्वेश्चन है नेशनल इंटीग्रेशन, अब नेशनल इंटीग्रेशन लागू करने के लिए हमारी कौन सी आ जाएगी? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ही इसको काम आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, द मेन थ्रेट टू नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया इज, सबसे बड़ा डर क्या था? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म या फिर डेमोक्रेटिक सेटअप। देखिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मतलब अनेकता में एकता है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मतलब भाषा में एक अनेकता है। भाई भाषाएं भी तो विविधता है ना, बहुत सारे अलग धर्म के लोग अलग भाषा और अलग अलग क्षेत्र के लोग अलग अलग भाषा प्रयोग करते हैं। फिर आगे आ जाएगा कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म, अपने यानी कि अपने जो समुदाय होता है और फिर धर्म के प्रति। फिर डेमोक्रेटिक सेटअप, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म। ठीक है, मतलब धर्मांधता। अगला है क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, विच आर्टिकल प्रमोट्स द स्पिरिट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन? कौन सा आर्टिकल जो है प्रमोट करता है नेशनल इंटीग्रेशन को? आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 51 ए या फिर आर्टिकल नंबर 370। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 51 का ए पार्ट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा आ जाता है? नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वेलफेयर स्टेट एंड गांधी गांधी टीचिंग। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इंटरेस्ट इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो है किस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? नंबर ए, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर प्रीएम्बल ओनली। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि कहाँ से लिया गया है? डीपीएसपी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ ए वेलफेयर स्टेट? कौन सा ऐसा है जो इसमें से वेलफेयर स्टेट नहीं है? देखिए, ये जो नॉट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, यही सबसे ज्यादा क्या करेंगे? प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपको। देखिए, ये आपको सब कुछ आता है, सब कुछ सही है, लेकिन गलत कौन सा है ये भी आपको पता रखना पड़ेगा। ठीक है, अब कौन सा गलत है ये पूछा जाता है, सही कौन सा ये नहीं पूछा जाता, बहुत कम पूछते हैं। अब आजकल का जो ट्रेंड है, आजकल जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो यही है कि कौन सा इसमें सही नहीं है वो बताना है आपको, यानी कि आपको गलतियां निकालनी है। ठीक, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन क्या देखा, सोशल सिक्योरिटी, बी है इक्वल अपॉर्चुनिटी, सी है डायरेक्ट डिक्टेटरशिप या फिर डी है इकोनॉमिक जस्टिस। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डिक्टेटरशिप। क्या हो सर? सी ऑप्शन डिक्टेटरशिप नहीं होगा। एक डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है? तानाशाही। मतलब क्या होता है इसका? तानाशाही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिया अडॉप्टेड द वेलफेयर स्टेट मॉडल आफ्टर इंडिपेंडेंस इन्फ्लुएंस्ड बाय, किससे लिया गया है वेलफेयर स्टेट? यूएसए, यूएसएसआर एंड ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। देखिए ये किससे लिया गया? यूएसएसआर एंड ब्रिटेन से इसको लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्याग्रह मीन्स। ठीक है, अब इसमें जो है टीचिंग्स ऑफ महात्मा गांधी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, एनडीए हो, यूपीएससी हो, ठीक है, एसएससी हो, रेलवे हो या फिर आपका पेट हो, ठीक, कोई भी एग्जाम होगा,
गांधी जी तो छूटेंगे ही नहीं। गांधी जी मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, इनके बिना कोई पेपर असंभव है बनना। मतलब गांधी जी को वो जरूर पेपर में रखेंगे ही रखेंगे, समझ गए। तो गांधी जी को इतना पूरा गांधी एरा जो है पढ़ के जाना होता है। पूरे गांधी एरा से आपको कम से कम 5 क्वेश्चन मिलेंगे, हर एक हर एक। अब देखिए जो यूपीएससी मेंस होता है, यूपीएससी मेंस में तो तकरीबन जो आपको लिखने के लिए आता है 25-25 नंबर के जो है आता है क्वेश्चन, दो गांधी जी से रिलेटेड। आर्ट एंड कल्चर से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। अब जो एनडीए आता है, एनडीए में स्टार्टिंग में ही आपको 4, 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे गांधी जी से रिलेटेड, हिस्ट्री से। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह का मीन्स। मीन्स ऑफ सत्याग्रह पूछा गया है। नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, फेस ऑफ ट्रूथ या फिर सेल्फ रिलायंस। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ ट्रूथ। ठीक है, फोर्स ऑफ ट्रूथ। देखो सत्याग्रह ये लिखा है। ठीक, अब इसको अगर हम दो भागों में तोड़ दें तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, मतलब गांधी जी का ये मानना था सत्य के लिए आग्रह करना। ठीक, अब इनका मतलब होता है कि अगर कोई भी मूवमेंट है, यानी कि कोई भी आंदोलनकारी है, कौन है? आंदोलनकारी। अगर कोई भी आंदोलनकारी है तो वो क्या करेगा? आंदोलनकारी जो है वो क्या करेगा? कभी भी सत्य के लिए भीख नहीं मांगेगा, आग्रह नहीं कहेगा। ठीक है, वो सीधा सत्य पे ही अड़ा रहेगा। अगर वो सत्य है तो वो सत्य पे ही अड़ा रहेगा। ठीक, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? फोर्स ऑफ ट्रुथ। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12, गांधी इकोनॉमिक फिलोसफी एम्फेसाइज। गांधी की इकोनॉमिक फिलोसफी जो है किस पे ज्यादा जोर देती है? इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, विलेज सेल्फ सफिशिएंसी पे, या फिर अर्बनाइजेशन, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विलेज विलेज सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए गांधी इकोनॉमिक फिलोसफी मतलब किस पे ज्यादा जोर देती है? गांवों को अपना बनाना। ठीक है, गांवों की ओर लौटना, गांवों की ओर अपना रुख करना, गांवों को आगे बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा मीन्स। आइए देखिए, अहिंसा का मतलब क्या होता है? अहिंसा के सिद्धांत का मतलब क्या होता है? ट्रुथ, नॉन वायलेंस, सेल्फ कंट्रोल या फिर फेयरलेसनेस। देखो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। अहिंसा मतलब क्या होता है? किसी जीव की हत्या ना करना, किसी के साथ हिंसा ना करना। मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा? नॉन वायलेंस। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, नॉन वायलेंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गांधीज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप रिलेट्स। यानी कि गांधी का जो कॉन्सेप्ट था ट्रस्टीशिप, ये किससे रिलेट करता है? बैंकिंग सिस्टम, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन या फिर पॉलिटिकल पावर। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेनाइजेंस, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी से रिलेटेड है सारे क्वेश्चंस। देखिए आज क्या कह रहे हैं, रेनाइजेंस बिगेन इन विच कंट्री। रेनाइजेंस जो था वो किस कंट्री में शुरू हुआ था? फ्रांस में, इंग्लैंड में, इटली में या फिर जर्मनी में। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? इटली में शुरू हुआ था। ठीक है, रेनाइजेंस का मतलब हमने आपको लास्ट टाइम पे बता दिया था। जिन लोगों ने हमारी थ्योरी की क्लास नहीं देखी है, क्या करें उसको जो है लिंक जो है सारे सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सभी लोग जाके देख लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, दूसरे लोगों को शेयर भी करते रहें। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करा, द रेनाइजेंस पीरियड इज नोन एज द एज ऑफ। यानी कि रेनाइजेंस का पीरियड को जो है किस नाम से जाना जाता है? रिलीजियस रिवाइवल, कल्चरल रिबर्थ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ या फिर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। देखिए इसका मतलब होता है रीबर्थ। ठीक है, कल्चरल रीबर्थ यानी कि अपनी संस्कृति का पुनर्जन्म। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लियोनार्डो दा विंसी बिलोंग इन विच पीरियड। लियोनार्डो दा विंसी जो है किस पीरियड से बिलोंग करता है? मिडीवियल से, रेनाइजेंस से, मॉडर्न से या फिर एंशिएंट से। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेनाइजेंस यानी कि रीबर्थ से वो क्या करता है? वो बिलोंग करता है। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी से है। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी से देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। अब जो क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? 1453, 1492, 1498, 1510। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1492। 1492 में अमेरिका की खोज किसने की थी? हमारा कोलंबस ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, वास्को ड गामा रीच्ड इंडिया वाया सी रूट। यानी कि अब वास्को ड गामा जो है रीच भारत पहुंचा था कौन से सी रूट से?
कब पहुंचा था? 1492, 1498, 1510 या फिर 1526? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1498। समझ गए, यानी कि 1498 में ये भारत पहुंचा था। देखिए ये निकला था भारत के लिए, ठीक है, ये निकला था अमेरिका के लिए। समझ गए? अब दोनों क्या हुआ, ये यहाँ पहुंच गया और ये यहाँ पहुंच गए। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 20, द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन वाज ड्राइवन प्राइमरली बाय। जो एज ऑफ एक्सप्लोरेशन था वो किसके द्वारा जो है ड्राइव किया जाता था? रिलीजियस मिशंस, ट्रेड एंड वेल्थ, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी या फिर मिलिट्री रिकॉन्क्वेस्ट। देखो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ट्रेड एंड वेल्थ, व्यापार और समृद्धि में इसका मतलब होता है व्यापार व समृद्धि, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका मतलब होता है व्यापार और समृद्धि। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 21, विच पोर्चुगीज एक्सप्लोरर फर्स्ट सेल्ड अराउंड अफ्रीका टू रीच इंडिया। यानी कि कौन सा ऐसा पुर्तगाली था, जो नाविक था, जो पूरे अफ्रीका को पार करके भारत पहुंचा था? फर्डिनेंड मैगलन, बर्लोमो डायस, वास्को ड गामा, अमेरिगो वेस्पुकी। तो ये इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? वास्को ड गामा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वास्को ड गामा भारत पहुंचा था ना अफ्रीका को पार करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिकन इंडिपेंडेंस एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन से है। देखिए अमेरिकन इंडिपेंडेंस है, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। क्या कह रहा था? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिगिन, अमेरिका का जो है वॉर है वो कब शुरू हुआ था? 1757, 1765, 1775 या फिर 1783? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 1775 में इसका वॉर हुआ था। सभी लोग याद रखें, जो इंडिया की सॉरी वर्ल्ड फर्स्ट रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड फर्स्ट रिवॉल्यूशन ये कौन सी थी? 1688 में हुई थी, इंग्लैंड रिवॉल्यूशन थी। ठीक है, कौन सी थी? इंग्लैंड रिवॉल्यूशन। इसे और कहा जाता है व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको? व्हाइट रिवॉल्यूशन भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला इसे कहा जाता है ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। क्या कहा जाता है? ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, समझ गए? चलिए देखिए ये कब हुई थी? 1688 में हुई थी इंग्लैंड रिवॉल्यूशन, इंग्लैंड की क्रांति हुई थी। इसे श्वेत क्रांति और गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिका इंडिपेंडेंस वाज अडॉप्टेड ऑन। यानी कि जो डिक्लेरेशन था अमेरिका इंडिपेंडेंस वाज कब जो है लिया गया? 4 जुलाई 1775, 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1783 या फिर 4 जुलाई 1789? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 76, यानी कि 4 जुलाई 1776 को अमेरिका क्या हुआ था? आजाद हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करें? 24 नंबर, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का पहला प्रेसिडेंट कौन था? थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉर्ज वॉशिंगटन या फिर जॉन एडम्स? देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जॉर्ज वॉशिंगटन इसके पहले पहले प्रेसिडेंट थे। किसके? यूएसए के। समझ गए? वो जॉर्ज वॉशिंगटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्लोगन नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन वाज एसोसिएटेड विद, किसके कहाँ पर आया था? फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन या फिर ग्लोरियस रेवोल्यूशन? आगे देखो, ग्लोरियस रेवोल्यूशन ये किससे रिलेटेड है? इंग्लैंड से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अमेरिकन रेवोल्यूशन में ही ये से बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन देखिए क्या क्वेश्चन था? फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगेन इन, कब शुरू हुई थी? 1776, 1789, 1799 या फिर 1804? सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1789 में। ठीक है, कब हुआ था? एग्जैक्ट डेट है 14 जुलाई 1789 को। कहाँ पे? बास्टाइल, बेस्टाइल। ठीक है, ये प्लेस का नाम है फ्रांस में। ठीक है, वहां पे जेल को तोड़ डाला गया था। तकरीबन 7,000 लोग वहां पर आए और जेल को तोड़ डाला। कैदी को भी, वहां पे जितने भी कमांडर थे उनको भी मार डाला। द मोटो ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज, मोटो क्या था? लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी या फिर पीस, ब्रेड, लैंड, फ्रीडम ऑफ और डेथ? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, उदारता।
समानता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास करना। ठीक है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का मोटो था। उस समय राजा कौन था? लुई 16 वहां का राजा था, जो महज 20 साल का था। अब इसकी जो रानी थी, क्वीन, क्वीन कौन थी इसकी? मैरी एंटोनेट, मैरी एंटोनेट। ठीक है, वहां की राजकुमारी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, बेस्टाइल डे सेलिब्रेटेड ऑन, बेस्टाइल डे कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 4 जुलाई, 14 जुलाई, 26 जुलाई, 1 अगस्त। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 14 ऑफ जुलाई। इसी दिन क्या हुई थी? 14 ऑफ जुलाई 1789 को यहाँ पे क्रांति हुई थी फ्रांस में। ठीक है, चलिए बाकी का ये जो है हम आपका सेशन जो है ये नेक्स्ट टर्म पे फिर से कंटिन्यू करेंगे कल के लिए। अब आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम आपको नेक्स्ट टर्म पे फिर से कंटिन्यू करेंगे। आज के इस पीडीएफ में इतनी ही आपको हम कराएंगे। ठीक, बाकी के जो एमसीक्यूज हैं वो आपको नेक्स्ट टर्म पे कंटिन्यू मिलेंगे। लेकिन सभी लोग जाने से पहले वीडियो को क्या करेंगे? लाइक करेंगे, दूसरे लोगों को शेयर भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, तभी आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी, बेल आइकन जब आप दबाएंगे। समझ गए? चलिए तो मिलता है नेक्स्ट वन पे। थैंक यू क्लास, बाय बाय, टेक केयर।